तुम्हें इल्म है कि मुस्तकबिल में दुनिया के सब लोग एक ही जैसा खाना खाएंगे? छोड़ो इन बातों को, खाने का लुत्फ उठाते हैं। अगर दुनिया के सब लोग एक ही जैसा खाना खाएंगे तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी? हमें क्यों परेशानी होगी? हमारे इदारे ही तो वो खाना फरोख्त करेंगे। हम कपड़े, साजो सामान सब बनाएंगे। हम हर शय की तिजारत करेंगे, मगर हम हर मुल्क के लिए मखसूस सामान तैयार नहीं कर सकते। इसी वजह से हम उन्हें एक जैसा सामान बेचेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। बिलाशुबा इस नजरिए के पीछे आपका कोई बड़ा मंसूबा होगा। बरतानिया के अलावा तमाम रियासतें खत्म कर दी जाएंगी। पूरी दुनिया को मुख्तलिफ नजरियात के लोग चलाएंगे, मगर वो सब लोग हमारे लिए काम करेंगे। हम दुनिया भर से तुलबा को अपनी दरसगाहों में दाखिला देंगे, जहां वो अपने ही मुल्क के बारे में तहकीक करेंगे। यानी वो लोग आपको खुफिया मालूमात देंगे? वो भी बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आप खुराक के जरिए सरमाया कैसे कमाएंगे? 50 साल पहले एक तातारी शख्स अपने खाने की तरकीब को हैमबर्ग लेकर आया और उसने रोटी के दरमियान गोश्त रखकर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 6 साल पहले अमेरिका में लुइस लंच नामी आदमी ने उस खाने को हैमबर्गर का नाम दे दिया। आप जल्द ही उस खाने को दुनिया भर में देखेंगे। हर जगह हैमबर्गर की दुकानें होंगी और ये बेचने वाला हर दुकानदार हमें अपनी कमाई से एक बड़ा हिस्सा देने का पाबंद होगा। मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी में इस खाने हैमबर्गर को मशहूर होता ना देख सके। आप गलत समझ रहे हैं। हम ये काम अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने वारिसों के लिए कर रहे हैं, जो 1 सदी बाद या शायद 2 सदियों बाद हमारी ताकत को पूरी दुनिया पर हावी कर दे। रोथचाइल्ड की इजाजत के बगैर $1 भी कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सबको यही लगता है कि वो जीत रहे हैं, मगर आखिर में हमेशा जीत रोथचाइल्ड की होती है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी रूह शैतान को फरोख्त कर दो। तुम्हारे पास सोचने को ज्यादा वक्त नहीं है। जिस दिन तुम ये अंगूठी पहन लोगे, उस दिन हम जान लेंगे कि तुमने हमारी पेशकश कबूल कर ली। और हम जिन खित्तों पर उस्मानी हुकूमत करते हैं वो बहुत अहम है। जब तक उस्मानी रियासत कायम है, हम अपना निजाम नहीं ला सकते। अल्बर्ट पाइक का बेटा अल्बर्ट जूनियर पाइक फिरौन मूसा के पीछे गया और समंदर में गर्क हो गया, और वक्त के साथ समंदर का पानी खुश्क हो गया। लेकिन फिरौन की लाश अभी भी मौजूद है और हम उसके वारिस हैं। फिरौन ने उस दिन मूसा से सच कहा था। उसने कहा था कि हम जिसे चाहे मार सकते हैं और जिसे चाहे जिंदगी दे दें। उसने एक शख्स को तीर के वार से मार डाला और उसने वहां मौजूद दूसरे शख्स की जान बख्श कर उसे जिंदा रहने दिया। अब हम वही करेंगे जो उस दिन फिरौन ने किया। हम इस कागज के टुकड़े को तीर बनाएंगे
अब जदीद मशीनों का दौर है जो इस तरह के $100 के 20 नोट 1 मिनट में छाप सकती हैं। सिर्फ 1 मिनट और थोड़ी सी स्याही से ये कागज तैयार हो जाएगा और इसकी कुल लागत सिर्फ जरा सी स्याही है और कागज के चंद फर्क, और मुस्तकबिल में ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। हमारी जंग किसके खिलाफ है? वो दुश्मन जो हमारी नजरों से ओझल हैं और जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, जो शैतान के पैरोकार हैं, उनके खिलाफ जो हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। एक किसान सारा साल काम करता है। पहले वो मिट्टी को नरम करता है, फिर बीज बोता है, पानी देता है और बड़ी मेहनत से देखभाल करता है। फिर दुआ करता है कि मौसम साजगार रहे। फसल तैयार हो जाती है, कटाई का वक्त आता है। किसान की पूरे साल की मेहनत को हम जरा सी देर में तैयार किए गए $100 के 10 नोट से खरीद लेते हैं। किसान अपनी सारी गंदुम जो वो अपने खानदान और औलाद के साथ मिलकर बहुत मेहनत से तैयार करता है, वो उसे कलील रकम के एवज फरोख्त कर देता है। वो अपनी 1 साल की मेहनत को चंद लम्हों में छपने वाली रकम के बदले तब्दील कर लेता है। मगर हम वो रकम भी उस किसान के पास नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उसकी अहमियत से वाकिफ हैं। एक शानदार किस्म का चिराग बेचने वाला उस किसान के पास जाता है और वो किसान हमारी दी हुई रकम से वो चिराग खरीद लेता है और पूरे साल की मेहनत एक चिराग के एवज बेच देता है, और फिर वो हमारा गुलाम बन जाता है, क्योंकि उस चिराग का तेल भी हम फरोख्त करते हैं। और ये खेल इसी तरह जारी रहता है। वो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और हम उनका सब कुछ ले लेते हैं इन कागज के टुकड़ों के एवज। दुनिया का निजाम बदल रहा है, जिसके जरिए सरमायादार दुनिया को काबू करना चाहते हैं। मोअज़्ज़िज़ीन, हम नया आलमी निजाम कायम करने जा रहे हैं। ऐसा निजाम जिसमें सिर्फ हमारा फायदा होगा। सारे बैंक हमारे हैं। जो कोई भी तिजारत करेगा वो हमारे लिए काम करेगा। हम जहाजों और रेलवे के निजाम को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। मुसाफिरों से लिया गया सारा सरमाया हमारे पास आएगा। हर वो चीज जो सूदी निजाम में है वो सब हमें ही फायदा पहुंचाएगी। हमें इस निजाम के खिलाफ खड़ा होना है, हिकमत अमली के साथ इसको शिकस्त देना है। कारखानों को फाल करना होगा, लेकिन सूदी निजाम के होते हुए ये नामुमकिन है, और हमें इन सारे मुहाजों पर मिलकर लड़ना होगा। हम इस जुल्म के निजाम को रोक कर रहेंगे। हमारी राह में रुकावट सिर्फ ये रियासतें हैं, इसलिए हम रियासतों का दौर खत्म कर देंगे। हम हर मुल्क से लोगों का इंतखाब करेंगे, जैसे बर्तानिया से चर्चिल, रूस से लेनिन जो कि मार्क्स के नजरियात का हामी है, और उस्मानिया रियासत से एक नौजवान जो कुछ ही देर। हमें खुद पर एतमाद करना है, लेकिन इस खुद एतमादी का मतलब खुशफहमी नहीं होना चाहिए। मामला कितना हसास है ये समझाने के लिए हम फ्री मेसन तंजीम का एक खत पढ़कर सुनाते हैं, जिससे उनके अज़ाइम का इजहार होता है। ये 200 साल पुराना खत है पाशा हजरात। पढ़िए तहसीन पाशा। अपने मकासद के हुसूल के लिए हमें 3 आलमी जंगें करवानी होंगी, ताकि हम रूसी सल्तनत को कमजोर कर सकें, लादीनियत और इश्तराकियत को आम कर सकें। हम अपने जासूसों के जरिए बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ जंग पर आमादा करेंगे, और पहली आलमी जंग के बाद हम इश्तराकियत के निजाम को कायम करेंगे, जिसके जरिए हम तमाम रियासतों को खत्म कर देंगे और मजहबी निजाम को कमजोर कर देंगे। फिर हमें एक और दूसरी आलमी जंग करवानी होगी, जिसके लिए हमें सहूनियों और फस्तायत के पैरोकारों के दरमियान तनाज़िया पैदा करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। फस्तायत
जिन्हें नाजी कहा जाएगा उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा और इस जंग के बाद फलस्तीन में एक सेहोनी रियासत कायम की जाएगी। और तीसरी आलमी जंग करवाने के लिए हमें दुनिया इस्लाम के रहनुमाओं और सेहूनियों के दरमियान अपने जासूसों के जरिए इस कदर इख्तलाफात पैदा करने होंगे कि तीसरी आलमी जंग हो सके। और इस अफरा तफरी में हमें दूसरी अक़वाम को जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी, पसमानदगी और मुआशी तौर पर बर्बाद करना होगा ताकि कोई सर न उठा सके। और तीसरी आलमी जंग दुनिया इस्लाम और यहूदियों के बीच होगी। और यह आलमी जंग इस तरह करवाई जाए कि मुसलमान और इस्राएली रियासत एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दें और फिर से इस अफरा तफरी में हम दूसरी अक़वाम को भी जिस्मानी, अखलाकी, ज़हनी और माशी तौर पर पूरी तरह से बर्बाद कर सकें। हमें लामज़हबियत और दहरियत के पैरोकारों का रास्ता साफ करना है। तीसरी आलमी जंग के बाद दुनिया से मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे और लादीनियत जीत जाएगी। और हमें ऐसा मुआशी बहरान पैदा करना है जिसके नतीजे में खूरेजी उरूज पर पहुंच जाए, दुनिया भर में अफरा तफरी फैल जाए और दुनिया में हर तरफ लादीनियत कायम हो जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसमें आने वाले 100 साल का मंसूबा लिखा हुआ है पाशा हज़रात, और हमारा मकसद इस मंसूबे को नाकाम बनाना। जब तक दुनिया बाकी है, जीत हमेशा अल्लाह पर ईमान रखने वालों की ही होगी। फतह इस्लाम का मुकद्दर है, गालिब सिर्फ अल्लाह की जात है। बज़ाहिर हम शिकस्त खा रहे हैं, लेकिन फतह याब हम ही होंगे। हमारा इस बात पर कामिल यकीन है। अल्लाह पर ईमान रखने वालों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। याद रखो।